एक ऐसा पत्रकार जिसे लोग सिर्फ खबरें सुनने के लिए नहीं, बल्कि खबरें सुनने के अंदाज के लिए देखते हैं। चश्मा, गले में गमछा या सलीके का कुर्ता, और ऐसी हिंदी जिसमें देसीपन भी है और विद्वत्ता भी। उत्तर प्रदेश के जालौन से निकलकर दिल्ली की सत्ता के गलियारों तक अपनी आवाज पहुंचाने वाले इस शख्स ने पत्रकारिता की परिभाषा ही बदल दी। आज की कहानी उस पत्रकार की जिसने न्यूज रूम को कहानियों का अड्डा बना दिया। चलिए जानते हैं सौरभ द्विवेदी के फर्श से अर्श तक पहुंचने की अनकही कहानी। सौरभ द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के उरई में हुआ। उनके दादा एक संस्कृत विद्वान थे और पिता राजनीति से जुड़े थे। बचपन से ही घर में अखबारों और चर्चाओं का माहौल था। सौरभ की शिक्षा दीक्षा जेएनयू जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से हुई। जेएनयू ने उनके सोचने का नजरिया बदला, लेकिन उनकी भाषा की जड़ें हमेशा अपनी मिट्टी से जुड़ी रहीं। वे अक्सर कहते हैं कि उन्होंने शब्दों को डिक्शनरी से नहीं, बल्कि लोगों की बोलचाल से सीखा है। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत आज तक स्टार न्यूज और दैनिक भास्कर जैसे संस्थानों से की, लेकिन उस समय की टीवी पत्रकारिता एक तय साँचे में बंधी थी। गंभीर चेहरा, भारी आवाज और वही पुराना अंदाज। सौरभ को कुछ अलग करना था। वे खबरों को किस्सागोई के रूप में पेश करना चाहते थे। साल 2016 इंडिया टुडे ग्रुप के साथ मिलकर सौरभ ने दी लल्लन टॉप की शुरुआत की। शुरुआत में लोगों को लगा ये कैसा नाम है, लल्लन टॉप, लेकिन देखते ही देखते इस नाम ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। सौरभ ने ऐसी भाषा चुनी जो आम आदमी अपने ड्राइंग रूम या चाय की टपरी पर बोलता है। उन्होंने कठिन हिंदी को देसी हिंदी से रिप्लेस कर दिया। चुनाव की कवरेज हो या किताब वाला शो, सौरभ का अंदाज लोगों के दिलों में घर कर गया। सौरभ द्विवेदी की सबसे बड़ी ताकत है उनकी ग्राउंड रिपोर्टिंग। चुनावों के दौरान उनकी चुनावी यात्रा डिजिटल पत्रकारिता का बेंचमार्क बन गई। धूल, पसीना और जनता के बीच जाकर उनसे उन्हीं की भाषा में सवाल पूछना, यही उनकी असली पहचान है। वे किसी नेता से डरते नहीं और किसी विचारधारा के गुलाम नहीं बनते। जहां शोहरत होती है, वहां विवाद भी होते हैं। सौरभ द्विवेदी पर अक्सर अलग अलग खेमों द्वारा पक्षपाती होने के आरोप लगते रहे हैं। कभी राइट विंग उन्हें निशाना बनाता है, तो कभी लेफ्ट विंग। लेकिन सौरभ का जवाब हमेशा एक ही होता है, हमारा काम सवाल पूछना है और हम पूछते रहेंगे। आज 2026 में सौरभ द्विवेदी सिर्फ एक संपादक नहीं, बल्कि एक ब्रांड बन चुके हैं। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर आपके पास अपनी भाषा पर पकड़ और खबरों की समझ है, तो आप बिना टाई पहने भी दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं। सौरभ द्विवेदी की कहानी हमें सिखाती है कि अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है।